नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पंजाब और इंडिया के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम 20वां भाग पढ़ेंगे जो कि है विविध आधुनिक भारत। आनंदमंड के लेखक कौन हैं? बी. बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सी. विनोबा भावे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? हैं सही उत्तर है डी. अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। डी. सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? बी. कैबिनेट मिशन योजना। प्रथम भारतीय नोबेल पुस्तक विजेता थे? बी. रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? डी. आनंदमठ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? सी. शक संवत। दिल्ली में केंद्रीय विश्वविद्यालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? ए. एडवर्ड लुटियंस। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? बी. कपाल कुंडलिया। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? बी. 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? डी. रीडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांतरण में कौन शामिल था? ए. एडवर्ड ल्यूक्यूट्स और एडवर्ड बेकर। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? सी. एनी बेसेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? डी. मैडम भिखाजी कामा। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? डी. सही उत्तर है बी. शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? सी. रविंद्रनाथ टैगोर। प्रेम पचसी के रचनाकार हैं? ए. प्रेमचंद। सुधृत पाषाण के रचयिता कौन हैं? सी. रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं? ए. जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? सी. कोलकाता। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? डी. जेम्स हिकी। दी वायल्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बी. राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? ए. रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से किसे इतिहास का चौखटा की संज्ञा दी गई? ए. भारतीय नागरिक सेवा। गोदान किसकी रचना है? ए. प्रेमचंद। भारत भारती के रचनाकार हैं? डी. मैथिली शरण गुप्त। सैलंडर आयोग का संबंध किससे है था? डी. शिक्षा। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? डी. भारत सरकार अधिनियम 1935। खिलाफ आंदोलन का आरंभ किया था? डी. अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया?
डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है बी केवल 2। अमृत बाजार पत्रिका की संस्थापना की। डी शिशिर कुमार घोष। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। बी लीडर। झंडा गीत किसने लिखा है। डी श्यामलाल गुप्त पार्षद। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। बी 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला। बी 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गश नंदिनी के लेखक हैं। डी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। ए अरुणा आसफल अली। वंदे मातरम गीत लिखा था। सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। सी 1936 में। स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल करें। सही उत्तर है ए 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। ए लॉर्ड रिपन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। डी तारकनाथ दास। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। डी वैलेंटाइन शिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। सी के रामकृष्ण पिल्ले। निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। सी तमिल। हंटर कमिश्नर की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। सी प्राथमिक शिक्षा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। ए वेलेस्ली। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ। बी बंगाल का विभाजन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है डी। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। ए बाल गंगाधर तिलक। मैडम बीका जी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है बी केवल 2 तथा 3। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ए सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है। बी मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संपादक थे। सी मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। डी सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है बी केवल 2। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया। डी सहनाई सन्यासी विद्रोह। लेक्चर ऑफ
कोम्बोलो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक अनुभवों पर आधारित है? डी. स्वामी विवेकानंद। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ए. राजा राव तेलुगु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है बी. 2 और 3। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। सही उत्तर है डी. 1, 2 और 3। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सी. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कन्नज 1935 के बाद सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। सही उत्तर है बी. 1 और 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए. वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। मार्गरेट चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। बी. भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ए. 1, 3, 2, 4। कथन ए. 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कारण आर. विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरुद्ध बावजूद सरकार ने रॉयल एक्ट को पारित कर दिया था। सही उत्तर है डी. ए गलत है परंतु आर सही है। 1854 की वुड विकृति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। बी. भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार 1942 के क्रिम्स मिश्रण का एक महत्वपूर्ण पहलू था। बी. द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। डी. राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए रजाओं का इस्तेमाल करना। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्याचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? ए. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए. भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। सी. कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है सी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है बी. 2 और 4। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ए. केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। सी. 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत का विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी।
जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है। सही उत्तर है डी, कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य देयशासी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? टी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। भारत के कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सी, सरदार पटेल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही युग्म सम्मिलित हैं? सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम क्या होगा? सही उत्तर है ए, 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? डी, रविंद्रनाथ टैगोर। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। सी, अंग्रेजी शिक्षा से। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? बी, फैज अहमद फैज। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? ए, अल-हिल्ला। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है सी, गॉडलेन थ्रेहोल्डर नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सी, सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहासकार के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? सी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए, 1857। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है सी, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? बी, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्धावध सिविल सेवा का सहज किया और कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? बी, लेबर पार्टी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था?
ए 1896 निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? बी चार्ल्स मैटकाफ्स। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? बी 1861 में। इनबर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? सी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। द मैन हू डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? सी रफीक जकारिया। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, मिलते हैं।